नमस्ते बच्चों, तो आपका फिर से स्वागत है अपने खुद के चैनल ऑक्सीजन क्लासेस में। बेटा आज अपन पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जितने भी करेंगे अपन वो वांट ऑफ के ज्यादा करेंगे ना, जो कल पढ़ा था अपन ने। ठीक है, तो उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ब्यूटीफुल से क्वेश्चन है हर तरह की, मैं उसमें पॉसिबल जो भी न्यूमेरिकल होगा वो आपको अभी करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये पहला जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि निम्न को क्वोथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में लिखो। तो बॉइलिंग पॉइंट का इस सूत्र, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, ये आपको मात्राएं दे रखी है, इसकी सांद्रताएं दे रखी है आपको, और ये इसके विलय दे रखे हैं। ये विलय है, ये विलय है और ये विलय है। ठीक है बेटा, ये सभी के ये अलग अलग विलय दे रखे हैं और इसमें पूछा है कि किसका क्वोथनांक ज्यादा होगा। तो एक चीज तुम्हें याद होगी शायद कि जो डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीबी सॉरी, तो ये क्या होता था m इंटू केबी, और एक वांट ऑफ फैक्टर होता था आई वाला, ये वाला सूत्र होता था। और इसको अपन क्या बोलते थे, क्वोथनांक में यूनियन ना, या बढ़ोतरी लिख दो यूनियन। तो कहने का मतलब बेटा इसको पढ़ के देखो, बहुत गजब का क्वेश्चन है ये। ये कहता है क्वोथनांक उसका ज्यादा बढ़ेगा जिसका वांट ऑफ ज्यादा होगा, या जिसका m ज्यादा होगा, या जिसका kb ज्यादा होगा। तो बेटा kb तो इन सब का सेम है, क्योंकि ये जो सारे विलय है ना उनको एक ही विलायक में डाला गया। मान लीजिए पानी में डालते तो पानी में ले रखा उसको। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर जो kb है ये सबका सेम है, तो इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। अब m के लिए जिक्र करता हूं मैं, m जिसका ज्यादा होगा उसका क्वोथनांक भी ज्यादा बढ़ेगा। तो एक बात देखो कि यहाँ पे जो m ज्यादा किसका है, ये 0.1 है, 0.1 है, 0.1 है, 0.1 है। ठीक है, तो ये वाला भी सेम है, ये भी सेम हो गया, ये सेम हो गया सबका। तो बताओ किस पे डिपेंड करेंगे, i पर। i क्या होता है, वांट ऑफ होता है, जिसका फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था। i बराबर होता है कि वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या, वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या और बटा में वियोजन से पहले कणों की संख्या। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि उसका क्वोथनांक ज्यादा होगा जिसका i ज्यादा होगा। अरे इजी तो, ये दोनों तो सेम हो गए। अब i जिसका ज्यादा होगा उसका क्वोथनांक भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो i निकालते बेटा, ये कितने में टूटेगा, 2 तो ये है और एक पूरा का पूरा ये है SO4। SO4 अलग नहीं जाएगा, SO4 टोटल ये टूटेगा। तो एक तो 2 ये हो गया, एक ही हो गया। तो वियोजन के बाद कितने कण टूटेंगे, 3। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 वियोजन के बाद कणों की संख्या, और पहले कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसका i का मान आ गया 3/1 बोले तो 3 आ गया। तो इसका i का मान आ गया 3। अब बेटा इसका अनिश्चल कितने में टूटेगा, 2/1। ये ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि जो ये क्या होती है, शर्करा होती है, ये टूटती नहीं, ना तो ये संगुणन होता है ना इसमें वियोजन होता है। जिसका संगुणन नहीं होता, वियोजन नहीं होता बेटा, उसका i का मान कितना आता था, मैंने आपको बताया 1 आएगा। कितना आएगा, 1। अब ये जो Al2SO4 है, तो 3 तो ये टूटेंगे और 2 ये टूटेंगे, टोटल कितने टूटेंगे, 5। और तो पहले कितना होता है, 1, तो ये हो गया। तो i का मान सबसे ज्यादा किसका है, उसका। तो सबसे पहले इसको यदि मैं 4 नंबर देता हूं, इसको 3 नंबर देता हूं, इसको 2 नंबर देता हूं, इसको 1 नंबर देता हूं, सबसे ज्यादा किसका i हो गया, 4 का। ठीक है, फिर किसका हो गया, 1 का, फिर किसका हो गया बेटा, 2 का, और फिर किसका हो गया, 3 का। ये ऑर्डर रहेगा इसका। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, पीएमटी में तो बहुत बार पूछा जाता है इनको। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अब दूसरा देखो, ये कहता है कि निम्न को हिमांक के बढ़ते क्रम में लिखो। हिमांक के बढ़ते में फ्रीजिंग पॉइंट के आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो फॉर्मूला लेके आओ सबसे पहले, तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, m इंटू KF। ठीक है, और इंटू होता है i। लेकिन इसको पढ़ के तो देखो तुम, डेल्टा टीएफ होता है क्या बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन है, बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते, सुनना मुझे। डेल्टा टीएफ क्या होता है, हिमांक में कमी। हिमांक में कमी को बोलते हैं भैया डेल्टा टीएफ। तो इसका मतलब, इसको पढ़ के देखो, गजब की चीज बोली है मैंने। ऐसा बोला जाता है कि जो हिमांक में कमी आएगी वो किसके हिसाब से आएगी, i जितना ज्यादा होगा, यानी वांट ऑफ जितना ज्यादा आएगा हिमांक में उतनी कमी आएगी। इसका मतलब ऐसा बोल सकता हूँ क्या, जिसका वांट ऑफ सबसे ज्यादा उसका हिमांक सबसे कम। याद रखना।
m, जिसका m सबसे ज्यादा उसका ये डेल्टा TF, जिसका m सबसे ज्यादा उसका डेल्टा TF सबसे कम, और KF जिसका ज्यादा उसका डेल्टा TF कम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर देखिए जिसका I का मान ज्यादा होगा उसके हिमांक में कमी ज्यादा आएगी, जिसका m का मान ज्यादा होगा हिमांक में कमी ज्यादा आएगी। तो कहने का मतलब यदि ये लोग बढ़ते हैं ना तो हिमांक कम होता जाता है, हिमांक में कमी आ जाती है। ठीक है, कैसे सर? जैसे मान के चलो इसका निकालते हैं अपन, इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं और इसका निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबका m समान है, देख लो एक m दे रखा है, एक m दे रखा है, एक m दे रखा है, एक m, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। KF की बात कभी करनी नहीं क्योंकि विलायक एक ही लेते हैं। ऐसा कहा जाता है हिमांक में कमी, हिमांक में कमी I के समानुपाती होगा, यानी जिसका I ज्यादा होगा उसका हिमांक सबसे कम होगा। सुनते जाना मुझे। तो I का मान निकाल लेते हैं, इसका कितना आएगा बेटा? 1 और 1 2, तो 2/1। और यूरिया का कभी ना समूलन होता ना वियोजन, तो I = 1 आ जाएगा, ध्यान रखना इसका। CaCl2 का बेटा कितना होता है? 2, तो ये हो गया, 1 ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 3/1। और FeCl3 कितना हो गया? 4/1। ठीक है, तो सबसे ज्यादा I का क्रम लिख देते हैं। पहले मैं वांट हाफ का क्रम लिखता हूँ, वांट हाफ का ऑर्डर लिखता हूँ। सबसे ज्यादा वांट हाफ किसका है? 4 वाले का। ठीक है, सबसे ज्यादा वांट हाफ इसका है। उसके बाद देखो इसका तीसरे का, फिर पहले का और फिर दूसरे का, ये क्रम है। ठीक है, ये किसका क्रम है? वांट हाफ का। लेकिन जिसका वांट हाफ ज्यादा होगा उसके हिमांक में उतनी ज्यादा कमी आएगी, हिमांक में उतनी ज्यादा कमी आएगी, इसका मतलब हिमांक उसका सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा हिमांक किसका होगा? 2 का होगा। यदि आपको डेल्टा TF है ना, या फिर आप हिमांक का ऑर्डर लिखोगे ना, तो हिमांक सबसे कम किसका हो जाएगा बेटा? जिसका वांट हाफ ज्यादा होगा, तो 2 का मान सबसे ज्यादा, फिर 1 का, फिर 3 और फिर 4। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन PMTM से जा चुके हैं और बार-बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। चलो बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। निम्न में से किसके प्राशन दाब समान होंगे ना? ऑस्मोसिस जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो किसका ज्यादा होगा, किसका समान होगा, उसके बारे में चर्चा करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले ये देखो चार अपन को दे रखे हैं, इन सब में से उन लोगों को छांटना है जिनके प्राशन दाब क्या होंगे? समान होंगे। तो बेटा देखिए इसके अंदर प्राशन दाब का फॉर्मूला क्या था? पाई क्या थी? MRT, और गुणा किसका था? I का गुणा था। R हमेशा सेम रहता है सबके अंदर, और T यदि नहीं बोला है तो हमेशा क्या रखोगे? समान। ये समान हो गया और ये समान हो गया, ये दोनों के दोनों क्या हो गए? समान हो गए। तो पाई किसके बराबर होता है? I × M के मान लो, किसके हो गए? I × M। तो बेटा देखो यहाँ पर M समान है क्या सबके? I इसका 0.5 नहीं समान है, तो अब इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसका I × M ज्यादा होगा उसका पाई भी क्या होगा? ज्यादा होगा, बस इसका ध्यान रखना। या फिर जिसका I × M क्या होगा? समान होगा, उसका पाई भी क्या होगा? समान, यानी प्राशन दाब क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो इधर इस साइड में देखिए इसका वांट हाफ कितना आएगा? 2/1 में बारी बारी नहीं बता रहा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 × M कितना हो जाएगा? M दे रखा 0.5, तो हमने लिख दिया 0.5, पहले का ही निकल गया। दूसरे का कितना आ जाएगा? टोटल कितना? इसका 1 आ जाएगा, 180 M। दूसरा 0.55 बराबर I × M है, तो इसे लिखेंगे कितना है? ये बेटा ध्यान रखना CH3COOH, एसिड का मन है, ये क्या करता था? संगुणन। याद है क्या आपको? मैंने करवाया था, संगुणन जुड़ेगा, जुड़कर है ना, 2 लोग जुड़ते हैं, कितना बन जाता है? 1। 2 लोग जुड़ते हैं, कितना बन जाता है? 1। तो वियोजन के संगुणन के बाद कणों की संख्या 1 और पहले कितनी थी? 2, तो I का मान 1/2, तो यहाँ लिख दिया 1/2। कितना लिख दिया? 1/2। अब यहाँ पर देखो कितना है? 0.5, तो हमने 0.5 M कर दिया, तो टोटल कितना आ जाएगा? 0.25 M आ जाएगा इसका, सॉरी 80 M आ जाएगा। अब इसका जिक्र करते हैं अपन लोग, तो उसके अंदर पाई बराबर क्या होना चाहिए? I × M होना चाहिए। I कितना है बेटा? बाद में 4 छुट्टे ने, 1 पहले था, टोटल कितना? 4 गुणा M कितना है? 0.25, तो टोटल कितना हो जाएगा? 180 M। अब लास्ट देख लो, एक चीज ध्यान रखना, ये एक चैप्टर है 9 नंबर अपने सिलेबस के अंदर, 12th के अंदर, उसमें पढ़ेंगे उपसहसंयोजक। तो ये होता है ना,
जो बॉक्स के अंदर होगा ना वो कभी भी नहीं टूटता, ये बॉक्स पूरा एक कहलाता है। कितना कहलाएगा? एक। ये एक ये हो गया और 4 एक हो गए, कितना हो गया? 5। ये पढ़ाऊंगा मैं आपको जब उपसैसे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसमें बताऊंगा ये टूटता नहीं, ये एक होगा और ये 4 हो गए, टोटल कितने हुए? 5। तो टोटल कितना हो गया? 5। और पहले कितना था? 1, तो टोटल कितना आ जाएगा? 5/1। तो टोटल बेटा कितना हो जाएगा? 5 बराबर हो जाएगा ये I इंटू एम। I कितना है? 5 और m कितना है? 0.2। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 ATM। तो एक चीज देखो, किस किस का पराशर समान है? पहले का 1 ATM था, तीसरे का 1 ATM है और चौथे का 1 ATM है। ये तीनों क्या हो जाएंगे? प्राशन दाब समान रखेंगे। इसका प्राशन दाब कम होगा, बाकी तीनों क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए बेटा कि 4% यूरिया विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक A के 12% विलयन का समप्राशरी है। ये समप्राशन वाला क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए आप स्टार मार्क कर लें। ठीक है, तो बेटा ये कह रहा है कि 4% का विलयन ले रखा है, एक दूसरा विलयन है जिसका 12% यदि अपन लेते हैं तो इन दोनों का समप्राशरी हो जाते हैं। इसका मतलब इन दोनों का प्राशन दाब समान हो जाता है। तो मैंने इस यूरिया को बोला और ये दूसरा बोला, तो मैंने ऐसे कहा कि पाई यानी जो प्राशन दाब है यूरिया का, वो प्राशन दाब बराबर हो जाएगा कौन से विलयन के? A के। ठीक है, इसने बोला कि कार्बन यौगिक A के 12% विलयन का समप्राशरी है। अब बेटा सिंपल सी बात है, इसका पाई का सूत्र क्या होता है? M इंटू R इंटू T और M इंटू R इंटू T। देखो बेटा, जब भी आपको वियोजन वगैरह की बात नहीं कर रखी है, आयनन की बात नहीं कर रखी है, आई से गुणा मत करना, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कार्बनिक यौगिक जो दूसरा लिया है A वो कौन सा है। ठीक है, तो जब आपको कभी भी आयनन की मात्रा क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो आई वाला सिस्टम यूज मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया MRT। R तो सब में समान होता है, T देने रखा तो समान होगा, ये भी समान है, ये भी समान है। लेकिन M और M की बात करें तो M और M समान नहीं होंगे, क्योंकि इसका कितना परसेंट है? 4% और इसका कितना है? 12% ले रखा है। 4% का मतलब मैंने आपको प्रतिशतता पढ़ाई है बेटा, 4% को क्या लिखते हैं? 4/100। तो इसका मतलब विलय कितना है? यूरिया कितना है? विलय कितना है? 4 ग्राम। और विलयन का आयतन कितना है इसका? 100 हो गया। कितना हो गया? 100। ठीक है, यानी 100 के अंदर 4% था, ऐसे लिखना आपको मैंने बताया, 1000 बार ही बताया। और ये 12% को लिखोगे 12/100, तो ये होता है 12 ग्राम विलय, और ये हो जाएगा 100, है ना। ml आयतन मान लो, कुछ भी मान लो, चाहे लीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आयतन हो जाएगा। तो बेटा इन दोनों को तो काट देना तुम, RT से RT तो विलय ने लिखा। अब इसको लिखते हैं। अच्छा बताओ ये क्या है? ये अपनी मोलरता होती है, तो मोलरता क्या लिखते हैं अपन? W1 लिख दूं बेटा, M1 गुणा V और बराबर W2 M2 इंटू V, ये 1 और ये हो जाएगा 2। तो बेटा आप देख लो क्या क्या दे रखा है? W1 दे रखा है क्या? विलय 4 ग्राम, तो लिख दिया 4। अब बेटा ये कौन है? यूरिया है। पहला कौन सा? यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH4 डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखो इसके अंदर यूरिया दे रखा है, तो यूरिया का सूत्र होता है अपना NH2C डबल बॉन्ड O NH2। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कितने हैं? 2। एक का कितना होता है? 14 गुणा 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो 4 गुणा 1 और प्लस कार्बन होता है 12 और ये होता है 16। तो ये कितना हो गया? 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, टोटल हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा, चेक कर लो चाहे। ठीक है, इसको 60 हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे 60 और आयतन कितना है? 100 ले रखा है तो हमने 100 लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा देखो WB में कितना दे रखा है? 12 ग्राम। M2 हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? देख लो, A का अनुवार कैलकुलेट करना है, तो M2 में कैलकुलेट करना है और ये कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, आप इसका जोड़ घटाव करना आराम से, ये सब कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड के अंदर आप क्या लिख सकते हो फिर? 12 गुणा 60/4 बराबर आ जाएगा M2।
तो ये काट लेना, 3 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 m2, यानी इसका जो अनुभार हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, जब भी सम प्रास से क्वेश्चन होता है प्रास एंड आपको समान रखते हैं ना, और ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको पूरा करके दिखाया है कि आपको कैसे इसको मतलब ये फॉर्मूला लाना है, किताब में सीधा दे रखा है तो आप यूज कर लेना इसको सीधा से, ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा अब इस क्वेश्चन में देखते हैं अपन क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा है इसमें, ठीक है। तो गिवन में करते हैं सबसे पहले कि बेंजोइक अम्ल दे रखा है आपको और बेंजीन में घुला हुआ है, तो इसके अंदर ये तो क्या हो गया विलेय और ये क्या हो गया विलायक हो गया। तो विलायक बेंजोइक अम्ल दे रखा है ना, तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन 0.3 ग्राम दे रखा है। विलेय को किससे लिखते हैं WB दे रखा है, WA क्या दे रखा है 20 ग्राम। हिमांक अवनमन दे रखा है अपना डेल्टा TF दे रखा है कितना 0.317 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेंजोइक की संघनन की मात्रा बताने और KF का मान दे रखा है आपको 5.1 kg मोल इनवर्स, ठीक है बेटा, ये वाला सिस्टम दे रखा है। अपन को संघनन की मात्रा देनी है, तो संघनन की मात्रा का फॉर्मूला मैंने आपको ये लिखवाया था कि I = 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई n। तो यहाँ से आप क्या करोगे, मुझे निकालना है संघनन की मात्रा, तो अल्फा को बोलते हैं संघनन की मात्रा। तो ये सारा आप कैलकुलेशन करोगे मैथमेटिक्स से, तो अल्फा बराबर अपना आ जाएगा -n I-1/n-1। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, ठीक है, ये याद रखो, इससे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है अपना अल्फा का कुल मिलाकर, तो हमें अल्फा ज्ञात करना है और इसका फॉर्मूला है -n I-1 और n-1, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा, n तो हमें पता है, बेंजोइक अम्ल होता है उसका सूत्र ये होता है बेटा C6H5C डबल बॉन्ड OH, ये होता है बेंजोइक अम्ल, और ये संघनन दर्शाएगा C6H5, दो लोग जुड़ जाएंगे, यहाँ से OH आएगा और इस साइड में डबल बॉन्ड O आएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इसमें। तो कितने अणु काम में आए हैं जुड़ने में, कितने लोग जुड़े एक साथ 2, तो n का मान जितने लोग जुड़ते हैं ना n का मान उतना रखना है संघनन के केस में, तो n बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो n बराबर 2 हमने कैलकुलेट कर लिया कि n बराबर 2 कितना आ जाएगा 2। अब हमारी बारी किसकी रहेगी बेटा, I की बारी रहेगी। I निकल गया तो हम आसानी से संघनन की मात्रा ज्ञात कर लेंगे। I के लिए जो फॉर्मूला होता है बेटा, एक चीज देखो कि उसमें हमें आयनन की मात्रा वगैरह कुछ नहीं दे रखा, इसमें आयनन की मात्रा वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो अपना एक फॉर्मूला होता है I का, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो I होता है वो होता है अणुभार बटा अणुभार, ये तो होता है सूत्र वाला यानी सैद्धांतिक जो हमें पता होता है, और ये होता है प्रेक्षित जो फॉर्मूले द्वारा निकालेंगे। तो इसमें I बराबर है अणुभार सैद्धांतिक और अणुभार प्रेक्षित, किसका विलेय का। तो बेटा एक ध्यान रखना, अपन जो यूज करते हैं वो बोलते हैं सैद्धांतिक। तो एक बात बताओ, जो C6H5C डबल बॉन्ड OH होता है बेंजोइक अम्ल, उसका अणुभार आप कैलकुलेट करोगे, इतना तो आता होगा तुम्हें 122 आएगा। कितना आएगा 122 आएगा। तो जो अणुभार है सैद्धांतिक वो तो हमें पता लग गया कितना है बेटा 122, कितना है 122। यदि हमें क्या पता लग जाए अणुभार प्रेक्षित पता लग जाए, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, I का मान आएगा, I का मान यहाँ पुट करेंगे। तो जो अब अपन को अणुभार निकालना है, तो अणुभार यहाँ से ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया है कि जो डेल्टा TF वाला फॉर्मूला याद होगा आपको, डेल्टा TF बराबर होता था 1000 into KF into MB और अपॉन में MA into WA। तो MA को इधर ले आए, डेल्टा TF को इधर ले आए, तो अब अपन को याद करना है अपन को, मतलब अब अपन ज्ञात करेंगे MA ज्ञात करेंगे। MA कितना आ जाएगा, MA ज्ञात करेंगे तो MA आएगा अपना 1000 into KF कितना दे रखा है, कहाँ गया रे KF 5.1, MB कितना दे रखा है, MB ये रहा 0.3, फिर अपन क्या दे रखा डेल्टा TF दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 0.317 गुणा WA कितना दे रखा है 20 ग्राम दे रखा है। अब इनकी जो कैलकुलेशन तुम करोगे बेटा, मैं कैलकुलेशन टाइम जाया नहीं करूंगा, लगभग 241 आएगा। कितना आ जाएगा 241, इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग। तो बस I का मान क्या कैलकुलेट, ये कितना आ गया 241, तो बस ये आ गया I का मान। तो I का मान अपना लिख देंगे 122 बटा 241 है ना, तो ये लगभग आएगा 0.5
0.506 के आसपास आएगा, इतना मान आएगा। एक बार करके देख लेना कैलकुलेशन। अब अपन ये i का मान यदि इसके अंदर पुट करते हैं, n का मान कितना है 2, तो ये दो -2 बटा 2 माइनस 1 और ये लिख दो आप 0.506 माइनस 1। तो इसको जो कैलकुलेट करोगे तो अल्फा का जो मान आएगा वो आएगा कि 0.988 आएगा, या प्रतिशत में ले सकते हो इसको 98.8%। क्या ले सकते हो 98.8% आयनित हो जाएगा। तो दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन को विलय और विलायक को चेक करना है, कौन सा विलय कौन सा विलायक है। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, इनके क्या दे रखा है वो लिख देना, फिर आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से अल्फा। ठीक है, अल्फा का फॉर्मूला लिखा, लेकिन मुझे जरूरत किसकी पड़ी आई की, तो आई का फॉर्मूला यूज कौन सा करना है, आई बराबर होता है अनुभार सैद्धांतिक जो हमें पता है 122 होता है, और अनुभार प्रेक्षक जो हमें निकालना है सूत्र द्वारा निकालेंगे, और यहाँ पुट किया तो कुल मिलाकर 241 आया। दोनों को अपन इस साइड में रखेंगे और इसका कैलकुलेशन 98.8% आएगा। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में देखिए बेटा यहाँ दे रखा है एक फॉर्मूला दे रखा है K for efficient 6 दे रखा है, उसका जो आपको सांद्रता दे रखी है 0.1 m दे रखा है, उसका जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, 46 आयनित हो जाता है, यानी ये टूटता है 100% नहीं टूट रहा है इस बार, कितना टूट रहा है 46% टूट रहा है सिर्फ। तो विलयन का अपरांतरण दाब कितना होगा, फॉर्मूला आपको पता ही रहता है, पाई बराबर हो जाएगा अपना I into m into r into t। तो बेटा देखो m दे रखा है, क्या m बिल्कुल दे रखा है 0.1 दे रखा है, r कितना होता है 0, r का मान कितना होता है बेटा, r होता है 0.082। ठीक है, और फिर टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन लिखोगे आप इसको, 300 केल्विन यूज करना है, बस ये चीजें देती। अब अपन को I पता हो जाए तो काम हो जाएगा अपना। तो I बराबर क्या होता है जब टूटता है, I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा सूत्र होता है अपना, पता है आप सबको। तो I बराबर 1 और उसके बाद यदि मैं माइनस अल्फा फॉर्म लेता हूँ तो क्या लिखूंगा 1 माइनस n माइनस 1 अल्फा कॉमन ले लिया तो आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस n। ठीक है, ये वाला सूत्र आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको निकालना क्या है, यहाँ से I का मान निकालना है, तो I का तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, I के जगह पुट करेंगे अपन, क्या लिखेंगे 1 माइनस अल्फा कितना है, अल्फा बेटा दे रखा है 46%, या इसे लिखेंगे 0.46। ठीक है, तो 0.46 लिखेंगे इसे, डन। अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर 1 माइनस, ठीक है, n का मान कितना है मेरा, n का मान क्या होता है बेटा, n होता है कि ये जो कंपाउंड है ये कितने भागों में टूटेगा, K4FeCN6। जब 100% टूटेगा तो एक तो ये बनेगा और 4 ये बनेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 5 में टूट जाएगा। तो हमने लिख दिया n का मान 5, तो यहाँ पे लिख दिया -5 लिख दिया। तो टोटल जो I का मान आप कैलकुलेट करोगे वो आएगा इसका 2.84 के आसपास आएगा। ठीक है, 2.84 के आसपास। अब ये जो वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो पाई बराबर 2.84 गुणा m कितना है, कहाँ गया 0.1 इंटू 0.082 इंटू 300 केल्विन। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.98 atm दाब आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे बेटा। तो इसी के साथ ये सॉल्यूशन चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर देखते हैं अपन कौन सा, एक अच्छा सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें ज्यादा नंबर होंगे, इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, और बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना चैनल। और कहीं भी सॉल्यूशन दिक्कत आती है बुक के पीछे क्वेश्चन कीजिए। एक आइडिया नाम की बुक आती है, उसके अंदर लास्ट के जो 7 से 8 साल के जो क्वेश्चन होते हैं दे रखे होते हैं, आप करना और फिर यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।